जय हिंद दोस्तों। आज का निबंध है स्वतंत्रता दिवस। इसके संभावित शीर्षक इस प्रकार हैं। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का पर्व, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस, विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पर्व। इसका जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 स्वतंत्रता की पीड़ा और स्वतंत्रता संघर्ष, 3 स्वतंत्रता प्राप्ति का आधुनिक संग्राम, नंबर 4 स्वतंत्रता दिवस का महत्व, 5 स्वतंत्रता दिवस मनाने की रीति और 6वां उपसंहार। प्रस्तावना से शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। जब भी किसी देश पर किसी बाहरी देश की सत्ता स्थापित होती है तो उस देश के निवासियों को अपमान, अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ता है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम भी इस व्यवस्था से पीड़ित थे। ब्रिटिश शासकों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध हम प्रारंभ से ही संघर्षरत थे, किंतु इस संघर्ष का फल प्राप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से संबोधित करते हैं और प्रति वर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। अगला शीर्षक है परतंत्रता की पीड़ा और स्वतंत्रता संघर्ष। मुगल शासकों से व्यापार की अनुमति प्राप्त करके अंग्रेज भारत में व्यवसाय करने आए थे। धीरे धीरे मुगल बादशाहों की विलासी प्रवृत्ति को परख कर अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने लग गए। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुगल शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और स्वयं भारत के शासक हो गए। अंग्रेजों की नीति भारत का आर्थिक एवं मानसिक शोषण करने की थी। वे भारतीय संपदा की प्राप्ति करके स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते थे और मानसिक शोषण करके भारत में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे। धीरे धीरे इन दोनों कार्यों में उन्हें सफलता मिलने लगी। उनके अत्याचार और शोषण के कारण भारतीय जनता अपमान, लज्जा, आर्थिक और सामाजिक हीनता का शिकार हो गई। ब्रिटिश शासन हर क्षेत्र में भारतीयों के स्वाभिमान को कुचलने लगे। इससे भारतीयों को आत्मिक कष्ट की अनुभूति हुई। इसी समय एक विद्वान ब्राह्मण ने भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने का प्रयत्न किया और सैनिकों के बैरकों में विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न कर दी। माना जाता है कि यह ओजस्वी ब्राह्मण स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फलस्वरूप 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष छिड़ गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कार्य करने वाले भारतीय सैनिक एवं जन सामान्य तक इस संघर्ष में कूद पड़े। उस समय ऐसा लगा कि राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा, किंतु उचित नेतृत्व के अभाव में यह संघर्ष असफल हो गया। भारी खून खराबे के बाद ब्रिटिश शासन ने सत्ता को फिर नियंत्रण में ले लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों सैनिकों को मृत्यु दंड देकर गोलियों से उड़ा दिया गया तथा विद्रोह को कुचल दिया गया। अगला शीर्षक है स्वतंत्रता प्राप्ति का आधुनिक संग्राम। विद्रोह भारतवासी कुछ दिनों तक ही शांत रहे। कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों ने अपनी रिवॉल्वरों से ब्रिटिश शासक के अत्याचार का प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बंगाल में क्रांति की आग सुलग उठी। धीरे धीरे संपूर्ण देश में क्रांतिकारियों के संगठनों ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उधर कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, छोटे मोटे राजनीतिक संघर्षों की मांग को सरकार के सामने रखते हुए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन दिन प्रतिदिन व्यापक होता चला गया। इसी समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस में आकर उस आंदोलन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विश्व प्रसिद्ध अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इन सब संघर्षों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र कर दिया। अगला शीर्षक है
स्वतंत्रता दिवस का महत्व। किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन रहकर कोई भी जीव पीड़ा का ही अनुभव करता है। ब्रिटिश शासन की शक्ति ने तो हमारे संपूर्ण समाज और राष्ट्र को ही अपने मानसिक नियंत्रण में ले रखा था। स्वतंत्रता दिवस के इस दिन ही हमने उस अत्याचारी विदेशी शक्ति की स्वतंत्रता से मुक्ति प्राप्त की थी। इसलिए यह दिन हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन ही ब्रिटिश शासन के प्रतीक यूनियन जैक, अंग्रेजों का राष्ट्रीय ध्वज, का पतन हो गया और उसका स्थान हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे ने ले लिया। इसके साथ ही हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करके विश्व समाज में अपना मस्तक ऊंचा कर सके। अगला शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस मनाने की रीति। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारी स्वतंत्रता की बेड़ियां खुल गईं। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात में 12:01 पर अंग्रेजों ने भारतीय कर्णधारों को सत्ता सौंप दी। 15 अगस्त का सवेरा भारतीयों के लिए एक प्रातःकाल से ही प्रभात फेरियां प्रारंभ हो गई। दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण हुआ, जिसे देखने के लिए वहां संपूर्ण भारत से भीड़ उमड़ पड़ी। सेना ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। संपूर्ण भारत में राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक फहराकर उसे सलामी दी गई। तभी से प्रतिवर्ष इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हैं और राष्ट्रध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में भी ध्वजारोहण करके उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में भी इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और अंत में उपसंहार। हमने अत्यंत कठिन संघर्ष कर एवं लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है। निसंदेह हमें इस दिन को उल्लास सहित मनाने का अधिकार है, किंतु क्या हमने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करके इसके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? वस्तुतः ऐसा नहीं है। आज भी हम ईर्ष्या, द्वेष, सांप्रदायिक भावनाओं, क्षेत्रीयता, जातीयता तथा रूढ़ियों आदि में जकड़े हुए हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार तथा प्रगति हेतु आवश्यक समान अवसर भी प्राप्त नहीं है। हमारा प्रजातांत्रिक आदर्श एक दिखावा और पाखंड बनकर रह गया है। हम इन सबसे मुक्ति प्राप्त नहीं करते। हमारी इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। हम अवश्य ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की खुशियां मनाएं, किंतु यह न भूलें कि हमारा कर्तव्य अब सिर्फ झंडे फहराना और राष्ट्रीय गीत गाना ही नहीं रह गया है। हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश को प्रगति के सोपानों पर आगे चढ़ाया जाना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।